हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम यूपी की जो 6th क्लास की हिस्ट्री की बुक है उसको आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है कैसे पता करें कब क्या हुआ था, यानी कि इतिहास जानने के सोर्स क्या क्या हैं, इन सब के बारे में यहाँ पर देखेंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि ये वाला जो है बच्चों वाला है तो हम इसको स्किप करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि हज़ारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में जानना हो तो इसके बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगर हमें देखना हो कि 100 वर्ष पहले या 200 हज़ार क्या है, वो हमें बताता है इतिहास। अब इतिहासकार अतीत से प्राप्त फैक्ट यानी तथ्य और साक्ष्यों के आधार पर, मतलब हमें ऐसे फैक्ट मिलते हैं जिनके आधार पर हम गणना, ठीक है, गणना करते हैं बीते समय की जानकारी, और फिर क्या करते हैं हम बीते हुए समय की जानकारी इन्हीं साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर बता देते हैं। कौन? इतिहासकार। इतिहास बीते हुए समय, और अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि इतिहास क्या है? बीते हुए समय, उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक मात्र क्या है? साधन है। ठीक है, अब कैसे पता लगाते हैं? अतीत में ऐसा ही हुआ था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुएं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियार और औजारों द्वारा मिलती है। प्रायः इन वस्तुओं को पुरातत्व जमीन के अंदर खोदकर प्राप्त करते हैं, और जो वस्तुएं जो हैं ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यंत उपयोगी होती हैं। अब जैसे मान लो आज जो वर्तमान में है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? आज के सरफेस में हम क्या है, सबसे ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करते हैं। तो मान लो आज का जो समय हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फिर धीरे धीरे जो है पृथ्वी का जो तल है वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो एक समय ऐसा आएगा जब हम क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, बहुत हजारों साल बाद। और फिर जब वो उस समय के हजारों साल बाद, मतलब भविष्य की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, भविष्य में हजारों, 2000 या लाखों वर्ष बाद जो भी मनुष्य रहे होंगे, ठीक है, तो उस समय क्या करेंगे? वो खुदाई करेंगे। तो यहाँ से आज हम जो चीज़ें इस्तेमाल करें, फ़ोन भी मिल सकता है, प्लास्टिक भी मिल सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम आज हैं, ठीक है, आज वर्तमान में हैं, ये हमारा वर्तमान है, और अगर हमें पिछले मतलब लाखों करोड़ों साल पीछे जाना है तो खुदाई में हमें जो चीज़ें मिलती हैं उनकी कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर हम गणना करते हैं कि उस समय ये चीज़ें मिली हैं, मतलब ये लोग इस्तेमाल करते रहे होंगे। इस तरह से क्या है, जो भी वस्तुएं हमें मिलती हैं, यहाँ पर जैसे मिट्टी के खिलौने बताए हैं, हथियार बताए हैं, तो उस समय लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, और फिर बाद में वो छोड़ के फिर आगे बढ़ गई, आगे जनरेशन बढ़ गई, वो चीज़ें समाप्त हो गई या फिर वहीं पर छूट गई। तो उससे भी हमें पता चलता है कि उस समय के लोग क्या क्या इस्तेमाल करते थे। ठीक है, आगे हम देखते हैं उपलब्ध सामग्री। अब जो भी चीज़ें हमें उस समय की मिलती हैं खुदाई में, इतिहासकारों के ने 3 अंगों में बांटा है। उस समय के लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी, मतलब जिस समय कोई लिखित सामग्री प्राप्त नहीं होती उस समय को क्या बोलते हैं हम? पूर्व यानी प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। यह समय वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित प्रमाण है लेकिन उस भाषा को हम ना जानने के कारण हम क्या है, उसको आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं। मतलब लिपि तो है, मतलब लिखा हुआ साक्ष्य हमें प्राप्त है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते, उसको हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। उसी प्रकार जिस समय जो भी लिखित सामग्री हमें प्राप्त होती है और हमने लिखित सामग्री के आधार पर जो भी फैक्ट निकाले हैं उसको हम इतिहास यानी ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो 3 भागों में बांटा है, ऐतिहासिक, प्राक, पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक बॉक्स दिया है जिसमें पुरातत्व के बारे में बताया है। प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुएं, जैसे मंदिर हो गए, इमारत हो गई आदि के अवशेषों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुरातत्व कहलाता है। इनका अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता
कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर कुछ शब्दावली है, जैसे ताड़पत्र। अब ताड़पत्र क्या होते थे? ताड़ के पेड़ों के चौड़े चौड़े पत्ते, उस पर क्या है, लेखन कार्य किया जाता था। तो ये हो गए ताड़ के पेड़ों के चौड़े पत्ते। अब भोजपत्र क्या है? एक बुर्ज नामक पेड़ की छाल होती थी, उस पर भी लोग लिखते थे। ठीक है। ताम्रपत्र, तो ताम्रपत्र आए, फिर तांबे के इस तरह से ताम्रपत्र, इस पर कुछ लिख दिया गया, तो ये हो गए ताम्रपत्र हो गए। तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े। ठीक है। यहाँ पर एक होल कर दिया जाता था, जिससे एक ऊपर, फिर दूसरा ताम्रपत्र, तीसरा, फिर इसको एक बड़े उससे जोड़ दिया जाता था। ठीक है। यहाँ पर एक छल्ला डाल के वो सारे एकत्र पत्र जो होते थे उसी में संलग्न हो जाते थे। अब आगे आते स्तंभ लेख, पत्थर के खम्भों पर लिखे गए लेख पत्र। मतलब राजा महाराजा, जैसे अशोक के स्तंभ लेख देखते हैं, तो राजा महाराजाओं ने जनता को अवेयर कराने के लिए क्या करवाया था? स्तंभ लेख लगवाए थे। अब आता है शिलालेख, पत्थर की चट्टानों पर लिखे गए लेख जो हैं उसको शिलालेख कहते हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं, मनुष्य ने जब लिखना शुरू किया तब उसे कागज़ का ज्ञान नहीं था। ठीक है। तो कागज़ तो बहुत बाद में आता है, उससे पहले भी लोग क्या है, लिखा करते थे चट्टानों पर, जहाँ पर भी रहते थे, चित्रकारी या लेखनकारी जो भी है उनको आता था, वो लिखा करते थे। वो अपने लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखते थे। कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं और स्तंभों, पत्थरों की दीवार, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों यानी टुकड़े पर भी लिखे जाते थे। तो यहाँ पर लिखने का एक प्रकार बताया कि किस प्रकार से लिखा करते थे, मतलब किस प्रकार से नहीं, किस पर लिखा करते थे। तो सामग्रियाँ यहाँ पर बताई गई हैं। अगला देखते हैं, आगे देखते हैं, मतलब आधुनिक इतिहास के विषय में हमें जानकारी तत्कालीन लेखों से प्राप्त होती है। ठीक है। आधुनिक इतिहास के विषय की हमें जो नॉलेज है वो तत्कालीन लेखों से प्राप्त होती है। इतिहास जानने के प्रमुख साधन है, सबसे पहले है पुरातात्विक स्रोत। अब इसमें अंतर्गत कौन आता है? अभिलेख आते हैं। यह अशोक के रुम्मई लेख अभिलेख का अंश है, जो लुम्बिनी यानी नेपाल से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। अशोक के अभिलेख पत्थर पर उत्कीर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं। तो यहाँ पर पिक्चर जो है रुम्मनदेई अभिलेख है अशोक, जो कि अपने शायद 12वां, कुछ मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया था, 1/2 भाग जो है कर दिया गया था, लिया जाएगा, मतलब कर की जो दर है वो कम कर दी गई थी, इस अभिलेख से पता चलते। तो यहाँ पर कुछ लिपि, ब्राह्मी, देवनागरी, ये सारे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसी पहले वाले में पुरातात्विक स्रोत में हमने अभिलेख देखे। सिक्के व मोहरें देखते हैं। सिक्के और मोहरों में क्या है, सिक्के इस प्रकार का, सबसे पहले हमें पंचमार्क कॉइन मिलता है जो कि चांदी के होते थे। सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम मिलता है। ठीक है। इन सिक्कों पर जो भी शासक का नाम है वो उसका समय, सिक्के की बनावट से उस समय की कला एवं धातु से आर्थिक स्थिति की भी जानकारी हमें मिल जाती है। आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम इस सिक्के पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है, जिससे हम यह कह सकते हैं कि वो एक अच्छे घुड़सवार थे। इस प्रकार सिक्के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो यहाँ ये जो पिक्चर है ये गुप्त शासक कुमारगुप्त का है। आगे देखते हैं हड़प्पा कालीन। ये हड़प्पा कालीन मोहर है, जहाँ पर क्या है, एक बैल है। ठीक है। वृषभ है, वृषभ है, वृषभ का यहाँ पर अंकन है। हड़प्पा कालीन मोहरों मेसोपोटामिया से मिली हैं, जिससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। आगे है धौलावीरा। धौलावीरा एक जगह है, हड़प्पा संस्कृति का पूरा स्थल गुजरात में है, जहाँ से हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना
नगर विकास प्रबंध आदि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ अगर हम मैप में मैं देखें तो मैप में धौलावीरा दिखाई देता है। धौलावीरा और सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा से क्या मिले हैं? घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, ठीक है, और धौलावीरा यहाँ पर है। आगे देखते हैं सारनाथ स्तूप। तो सारनाथ स्तूप जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित इस स्तूप धामेक स्तूप का निर्माण जो है मौर्य वंश के शासक अशोक ने करवाया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में ही क्या दिया था? अपने उपदेश दिए थे। आगे है साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं? ताम्रपत्रों, भोजपत्रों, ताड़पत्रों। सबसे पहला है ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों, चमड़े एवं लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से भी हमें लोगों के रहन सहन, विचारों, खान पान इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि यहाँ पर है पुस्तक, यहाँ पर दी गई है, और लेखक का नाम और काल, मतलब उसके बारे में क्या है। तो सबसे पहले धार्मिक साहित्य देखते हैं। वेद हैं। वेद हमारे कितने हैं? आप सभी को पता है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। तो 4 वेद हैं। रामायण एवं महाभारत जो लिखा है किसने? वाल्मीकि ने रामायण लिखी है, महाभारत वेद व्यास में, ठीक है। वेद जो जानकारी देते हैं वो आर्यों के संबंध में देते हैं। जैन एवं बौद्ध साहित्य है। जातक कथाएं, इसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का हमें पता चलता है। आगे है धर्मोत्तर साहित्य है, जिसमें अर्थशास्त्र जो कौटिल्य चाणक्य की लिखी गई है, मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति का पता चलता है। राजतरंगिणी जो कि कल्हड़ ने लिखी गई थी, और कश्मीर की 11वीं और 12वीं शताब्दी के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। विदेशी यात्रियों के भी वृत्तांत है। इंडिका, मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्यकालीन समाज की झलक दिखाई देती है। एक मेगास्थनीज कौन था? यूनानी राजदूत था। यात्रा विवरण में देखा जाए तो फाहियान जो कि चीनी यात्री था, गुप्त संबंध से संबंधित है। दूसरा देखते हैं स्वयं इत्सांग यानी हेनसांग चीनी यात्री था। ये हर्षवर्धन के समय में आया था। आगे देखते हैं। इस प्रकार जो है पुरातात्विक एवं साहित्यिक के दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों के विवरणों से भी हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राप्त स्रोतों की सहायता से ही इतिहासकार और पुरातत्वविद अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। आगे है यहाँ पर इतिहासकार इन्हीं, मतलब जो हिस्टोरियन होते हैं, इन्हीं स्रोतों, मतलब उनको इतिहास, मतलब एक मोटी किताब लिखनी है तो हमें फैक्ट और जो साक्ष्य हैं उस समय लिखित पुस्तक हैं उन सब का हमें देखना होगा। और फिर जैसे हमने सामाजिक है तो कौन सी किताब में सामाजिक दशा बताएगा, उनका विवरण देते हुए हम एक क्या है उस समय की हम टिप्पणी कर सकते हैं। तो इतिहासकार उन्हीं स्रोतों से अतीत की कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्प, काम, धंधे, व्यापार, नापतोल, लेन देन, कर आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक तथा राजा प्रजा प्रशासन, सुरक्षा व सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार कला, आचार विचार व ज्ञान विज्ञान की मान्यताएं, धर्म विश्वास, देवी देवता पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का भी वर्णन करते हैं। कौन? इतिहासकार। आगे है इतिहास हमें मानव की संस्कृति, उनके धर्म, उनकी सामाजिक व्यवस्था को जानने और समझने में सहायता करता है। इतिहास का अध्ययन अतीत से, ठीक है, अतीत से वर्तमान और भविष्य तीनों के बीच में एक क्या है, सेतु बंध का काम करता है। कौन? इतिहास, ठीक है। सबक लेना सिखाता है। इतिहास हमें ये भी सिखाता है कि उन सभी बातों का अनुसरण कैसे करें जिनसे
रास्ता और शांति को बढ़ावा मिल सके। मतलब इतिहास में अतीत में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उनका अवलोकन करके हम भविष्य को संवार सकते हैं, शांति व्यवस्था ला सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इतिहास के माध्यम से कर सकते हैं। आगे है कौन पहले कौन बाद में, मतलब अब कौन सा पहले आता है और कौन सा हम कैसे पता लगाएं। खुदाई में हमें बहुत सारे अभिलेख मिल गए, लेकिन किस समय का है ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो इन सब के बारे में यहाँ पर है कि जब पुरातात्विक किसी स्थान की खुदाई करते हैं तो वैसे तो समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद। अब हम चित्र को देखते हैं। ठीक है, तो ये एक स्तर है, पहला ये वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये तो चलो बता दिया। अब इसमें बताना है कि कौन सा पुराना है। ठीक है, किसी भी पुरास्थल में कई बस्तियों के अवशेष मिल सकते हैं। आमतौर पर लोग जहाँ रहते थे घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते थे। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते थे। इन कारणों से बस्ती की ज़मीन जो है धीरे धीरे ऊंची बढ़ गई। जैसे कि मैंने बताया कि आज हम जहाँ हैं, लेकिन 1 लाख वर्ष बाद क्या है, ये ज़मीन जो है वो ऊपर बढ़ जाएगी। तो जो ये चीज़ें हैं यहीं पर छूट जाएंगी। बहुत सारी मोबाइल भी हमें हमारा यहाँ पर दबा हुआ मिलेगा आज से कितने वर्ष बाद, 500-600 लाख वर्ष बाद। ठीक है, आगे हैं धीरे धीरे ऊंची होती रहती हैं और सैकड़ों साल के बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। इस तरह से क्या है, एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर, ठीक है, ये एक टीला है। तो सबसे पुराना जो यहाँ पर पूछा, सबसे पुराना भैया जो चौथा सबसे नीचे होगा वही सबसे पुराना होगा। ठीक है, सबसे ऊपर वाला सबसे नया होगा। तो सबसे पुराना होता है और उसके बाद के स्तर बाद के युग के होते हैं। आगे देखते हैं इतिहास की तिथियां। ये तो हमने जान लिया कि ठीक है, अगर हम सबसे नीचे वाला खोदेंगे तो सबसे पुराना, ठीक है, फिर उससे ऊपर की, मतलब जैसे चीज़ें मिलती जाएंगी, जो यहाँ पर मिली है वो इस समय की, फिर इस समय की, तो सबसे नीचे सबसे पुराना 4th नंबर वाला है। ये हमने पता लगा लिया। अब हम इतिहास में तिथियां, तो इतिहास में तिथियां क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इस बारे में यहाँ पर कुछ है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इतिहास में कुछ तिथियां हैं, कुछ जैसे कि ईसा पूर्व में होती हैं और कुछ ईसवी में। तो ईसा पूर्व में यहाँ पर सरल भाषा में बता देती हूँ कि ईसा मसीह के जन्म से पहले जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उसको हम ईसा पूर्व कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद उन सबको ईसवी बोलते हैं। तो यहाँ पर ईसा पूर्व यहाँ पर पढ़ लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको समझाया, ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना है। ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रवर्तक के जन्म से पहले का समय है और इसे अंग्रेजी BC यानी बिफोर क्राइस्ट अर्थात बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं। इसी प्रकार ईसवी को अंग्रेजी में, ठीक है, ईसवी को अंग्रेजी में AD लिखते हैं। जैसे 1919 तो हम इसको AD लिखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें 425 तो हम इसको BC लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट। आगे है AD जो है लैटिन भाषा के 2 शब्द एनो डोमिनी से बना है। AD का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों को हम AD का उपयोग करते हैं। तो ये हो गया BC और AD, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब अभिलेख क्या, अभिलेख जो है पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण कर लिखे गए लेख है। मतलब यहाँ पर भी लेखन कार्य है, कोई राजा का अनुदेश या आदेश यहाँ पर लिखा होता था। स्तूप क्या है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। ठीक है, मतलब इस तरह से एक टीला होता था यहाँ पे। जैसे कि बौद्ध धर्म में बुद्ध भगवान जी खत्म हो गए तो क्या हो गए, यहाँ पर उनके अवशेष रखकर उसके ऊपर एक टीला इस तरह से बना दिया गया। तो प्रायः सभी स्तूपों के अंदर एक डिब्बे में महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायी, अब महात्मा बुद्ध कहीं पर महात्मा बुद्ध हो गए या फिर उनके अनुयायी यानी उनके शिष्यों के शरीर के अवशेष, जैसे दांत हो गया, हड्डी हो गई, राख हो गया, उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई सामग्री, पत्थर तथा सिक्के रखे होते हैं। कहाँ पर, स्तूप में। अब पूरा स्थल क्या है, वो स्थान जहाँ पर
खुदाई के औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं। प्रायः पुरा स्थल जल स्रोतों जैसे नदी, तालाब, झील, समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ शब्दावली है, देख लेते हैं। महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है। ये एक है यहाँ पर शब्दावली, और भी जानिए के बारे में। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रह, मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी गई हैं जो हम जिसका उपयोग करते हुए हम इतिहास की व्याख्या कर सकते हैं। आगे, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का क्या माना जाता है? जन्मदाता माना जाता है। तो यहाँ से भी महत्वपूर्ण फैक्ट है एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखते हैं, संग्रहालय क्या है? संग्रहालय वो है जहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर हमारी जो भी पुरानी मूर्तियाँ हैं, ठीक है, तो जैसे दिल्ली का संग्रहालय में पुरानी मूर्तियाँ रखी गई हैं, तो ऐतिहासिक वस्तुओं को सुरक्षित रखने का एक क्या है, एक स्थान बनाया गया है जहाँ पर हमारी जो भी जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मूर्तियाँ रख सकते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसा सिक्के रख सकते हैं, वहाँ पर हम कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल विलुप्त हो गई हो लेकिन हम सब के लिए, ठीक है, रिसर्च के पर्पज़ से हम उस चीज़ को सुरक्षित संग्रहालय में ही रखते हैं। अब धर्मेतर साहित्य क्या है? धार्मिक साहित्य से विभिन्न साहित्य ग्रंथ हैं, ठीक है। धर्मेतर साहित्य क्या है? साहित्य, धार्मिक साहित्य से भिन्न साहित्यिक ग्रंथ हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि बच्चों के काम के बारे में है, ठीक है, बच्चों के लिए है। अब अंतर स्पष्ट करना है, ये मैंने पहले ही यहाँ पे बताया है। पूर्व ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, और ये सारे। पुरावेत्ता कौन है? जो खुदाई करता है और सामान निकालता है, ठीक है। इतिहासकार क्या है? जो ये सामान पुरावेत्ता ने निकाला है उसकी व्याख्या करना ही इतिहासकार है। आगे यहाँ पर सही गलत का, ये तो बच्चों वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला चैप्टर जो है वो पसंद आया होगा। इसी तरह से जो है हम 6, 7, 8 हिस्ट्री और जो भूगोल है, ज्योग्राफी, उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।